वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8, जो आपका मैथ्स का चैप्टर 8 है एमएल अग्रवाल का इंडिसेस। उसको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, इंडिसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक टर्म्स बताना चाहूँगा जो शायद आप बच्चे जानते भी होंगे। मानो अगर हमें ऐसा बोला जाए कि आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स एन टाइम्स, ए इंटू में ए अप टू n टाइम्स, तो इसको हम कैसे लिख पाते हैं कि a का पावर n, जहाँ पे जो आपका ये a है ये आपका हो जाता है बेस और n आपका होता है एक्सपोनेंट। आपको क्या होता है? एक्सपोनेंट, और ये आपका होता है बेस। ठीक है, a आपका बेस होता है और n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको रूल्स बताए जाएंगे जिनको फॉलो करके हमें अपने मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 8.1 के। पहला जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इनको आप समझते चलेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मानो आपको बोला जाए कि हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया कि a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो इसका जो रूल होता है कि a का पावर m प्लस n। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो मानो आपको बोला जाए 2 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 4, तो आपको करना क्या है कि 2 हमारा बेस होगा, पावर्स का सम हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा। दूसरा जो आपका है कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? a का पावर m माइनस n। यह हमें क्या मिल जाएगा? a का पावर m माइनस n। ठीक है, यानी मानो हमें दिया जाए कि 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 10 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप रूल्स को समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन को आप बच्चे खुद से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि a का पावर m और a का पावर n हो, तो इसको आप लिख पाओगे a का पावर mn। मल्टीप्लाई कर लेना है पावर को, अगर पावर अंदर और बाहर दोनों तरफ है तो। ठीक है, देन फोर्थ रूल है आपका कि अगर हमें दिया जाए a का पावर m इंटू में b का पावर n। देखो यहाँ पे पावर हमारे सेम है, एक्सपोनेंट हमारे सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इनको हम कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं। जैसा आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि 3 का पावर 10 इंटू में 5 का पावर 10, तो इसको आप क्या नोट कर पाओगे कि 3 इंटू 5 का पावर 10, यानी कि आपका हो जाएगा 15 का पावर 10। ठीक है, देन जो हमारा अगला रूल है, अगला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है 5th नंबर पे कि a बाई बी का पावर m हमें दिया जाए, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं a का पावर m बाई बी का पावर m। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट रूल है कि अगर हमें दिया जाए 6th नंबर पे कि a का पावर माइनस n, तो इसको आप क्या नोट कर पाओगे? 1 अपॉन में a का पावर n। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, 1 अपॉन में a का पावर n। देन 7th नंबर पे हमें बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी भी नंबर का पावर 0 दिया जाए तो उसका आंसर 1 होगा। आप सभी बच्चों को पहले से पता होगा। ठीक है, देन आगे बताया जा रहा है कि अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं, a का पावर n इक्वल्स टू में b का पावर n, तो आपका a इक्वल्स टू b होगा। कंडीशन क्या है? आप बच्चों का a इक्वल्स टू b होगा, बस कंडीशन क्या है कि जो हमारा n नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हमारे बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इन्हीं को यूज करके हमें अपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8 कह लो, 8.1 का 8 एक एक्सरसाइज में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा गया, पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया कि 81 अपॉन 16 का पावर 3/4, 81 अपॉन 16 का पावर -3/4। ठीक है, तो हमने अभी एक रूल पढ़ा था ना, आपको मैं दोबारा बता देना चाहूँगा कि कहीं पे हमें अगर a अपॉन बी का पावर -n दिया है, तो हमें सिंपली करना क्या है कि आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, b अपॉन a कर लो। रेसिप्रोकल मतलब इसको स्विच कर लो, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर आप अपॉन में लिख लेंगे, पावर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको नेगेटिव पावर दिख जाए, उसको पॉजिटिव करने के लिए पहले क्या करना है कि इनका रेसिप्रोकल कर लो। तो हमें यहाँ क्या मिल गया कि 16 बाई 81 का पावर हमें क्या मिल जाएगा? 3/4 पॉजिटिव में। किसका रेसिप्रोकल करना है? तो बेस का। अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 16 क्या है? 2 का पावर 4 है, 81 क्या है? 3 का पावर 4 है, और ये आपका हो जाएगा 3/4।
देखो दोनों पे पावर्स हमारे सेम है, तो मैंने आपको अभी एक रूल बताया था कि आप पावर्स को बाहर कर सकते हो। तो 2/3 का पावर हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू में 3/4, 4 हमारा कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया 2/3 का पावर 3। या तो आप अपना आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 का पावर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें क्या दे रखा है कि 1 राइट 61/64 का पावर -2/3। तो पहले आप इनको कन्वर्ट कर लें, तो 61 इंटू 1 61, तो हमें मिलेगा 125/64 का पावर -2/3। अब आप कर लो इसका रेसिप्रोकल, तो 64/125 का पावर हमें मिल जाएगा 2/3, पॉजिटिव हो गया पावर। अब आप देखेंगे जब आप 64 का प्राइम फैक्टर करोगे एंड 125 का प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और 125 को 5 का पावर 3, और हमारे पास यहाँ पे है 2/3। अब हम पावर्स को दोनों पे पावर सेम हैं तो बाहर कर लेंगे, तो 4/5 इंटू में 3 का पावर 2/3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 16/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2a का पावर -3 b स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, तो हमने अभी एक रूल आपको पढ़ाया था कि जब भी पावर हमें बाहर दिया जाए तो ये पावर्स अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पावर हमारा 3 है, तो ये पावर 3 सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा कि 2 का पावर 3, a का पावर -3 इंटू में 3, b का पावर 2 इंटू में 3, तो हमें मिलेगा 2 का पावर 3 8, a का पावर -9, b का पावर 6। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 अपॉन में ab का पावर -1। तो हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि जब भी पावर हमें निगेटिव दिया जाए उसको हम अपॉन में कर लेंगे, पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b 1 में ab। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हमारा ab एलसीएम हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें b प्लस a अपॉन में 1/ab, तो ab हमारा कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया a प्लस b। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, 3 के पार्ट 1 में कि x - 1 y - 1 अपॉन में x - 1 प्लस y - 1। तो इसको अब यहाँ पे हम अपॉन में कर दे, पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में 1/x प्लस 1/y, तो हमें क्या मिला 1 अपॉन में xy, यहाँ पे आपका एलसीएम xy हो गया, आपको क्या मिला तो y प्लस x, ये आपके कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 अपॉन में x प्लस y, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 यहाँ में दे रखा है 4 इंटू में 10 का पावर 7 ब्रैकेट 6 इंटू में 10 का पावर -5 ब्रैकेट 8 इंटू में 10 का पावर 10। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है कि जितने भी 10 के पावर्स हैं पहले आप उनको एक साथ करो, तो 4 इंटू में 6 इंटू में 10 का पावर 7 इंटू में 10 का पावर -5, जैसे हमने ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पे 8 इंटू में 10 का पावर 10। ठीक है, देखो हमें क्या मिल गया, इनको मल्टीप्लाई करो 24। जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो 10 का पावर 7 - 5 अपॉन में 8 इंटू में 10 का पावर 10, तो 8 3 जा 24 3। अब आपको क्या मिलेगा 10 का पावर 2 मिल गया यहाँ पे बाई
10 का पावर 10, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू में 10 का पावर 2 माइनस 10, तो 3 इंटू में 10 का पावर -8, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 4 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।